नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। छतरपुर में कोतवाली थाने में पथराव करने वाले पूर्व सदर और कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के आलिशान मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई करके उसे जमींदोज कर दिया गया। 20 करोड़ की लागत से बने इस आलिशान मकान का निर्माण 7 साल से चल रहा था, जिसे प्रशासन ने 6 घंटे में जमींदोज कर दिया। आज यहाँ यह मकान बना था, वहाँ सन्नाटा पसरा है और भारी पुलिस बल मौजूद है। लेकिन घटना के दिन से ही हाजी शहजाद अली, उसका बड़ा भाई, कांग्रेस पार्षद अजीज अली और उसके परिवार के सभी सदस्य फरार हैं। वहीं इसका इतना दबदबा था कि इसके बाद कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि हाजी शहजाद अली अंजुमन इस्लामिया का सदर रहते हुए अदालत चलाता था और समाज के लोगों की घरेलू पंचायत निपटाता था। कांग्रेस में वह उतना सक्रिय नहीं था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना राजा का काफी नजदीकी रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र व्यास बताते हैं कि उसका काम जमीनों का था, लेकिन समाज में उसका दबदबा इतना था कि उसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि उसका साम्राज्य कांग्रेस के समय शुरू हुआ और फिर वह सदर बनकर समाज की राजनीति करने लगा। मकान टूटने के बाद आरोपी हाजी शहजाद अली ने अपना वीडियो जारी करते हुए सफाई दी है कि वह अमन पसंद व्यक्ति है। उस दिन जो घटना घटी वह कुछ असामाजिक व्यक्तियों की कार्रवाई थी। वह इस तरह की हिंसा पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने प्रशासन से घटना की फिर से जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं डीआईजी ने कहा कि उस दिन से शहर में शांति है और जो आरोपी बनाए गए हैं उनकी जांच में पुलिस की टीम लगी हुई है। हाजी शहजाद, जो कल घटना हुई है वो उसमें पूरी सच्चाई क्या है? जी, उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियां की थी उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहां पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। जब वहां ये सारे लोग पहुंचे तो वहां पर टीआई साहब मौजूद नहीं थे। सिटी कोतवाली में करीब 1 घंटे वो नहीं आए। तो हमारे पास फोन आया और फिर हम भी वहां पर पहुंच गए जहां पे सारे लोग खड़े थे। वहां पर एडिशनल एसपी साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे और वो हम लोगों से अच्छी तरह परिचय है, क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए। करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, एसडीएम साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से। पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरीके की घटना कभी भी नहीं हुई। नहीं, तो आप जो तंजीम चला रहे हैं तो उसमें खाली मुसलमानों के लिए काम करते हैं कि सभी? उसमें तो सभी वर्गों के लिए। हम लोग कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए एसपी साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू वगैरह आते हैं? हाँ, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और हमारी एक खानका है, उस खानका में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया।
ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं, तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। आलीशान घरों को तोड़ा गया, उनकी कारों को भी कुचल दिया। नहीं, अभी तो कारों को कुचलना क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते, और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। छतरपुर की कार्रवाई पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, और छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन ले, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार काम करती है। आग लगाने का किसी को मौका नहीं देगी, घर जलाने का किसी को मौका नहीं देगी, किसी के घर पर हमला करने का किसी को मौका नहीं देगी। ज्ञापन दो, प्रशासनिक आवेदन दो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। उत्पात मचाओगे तो नंग नंग तोड़ दिए जाओगे। और ये ध्यान रखना, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तुम, आग लगाकर लोगों में दहशत पैदा कर थाने पर हमला करना, ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। इसलिए सरकार की कार्रवाई को, प्रशासन की कार्रवाई को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अच्छी कार्रवाई करो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।